नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हर वर्ष करवा चौथ मनाया जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत अपने आप नियमों को लेकर काफ़ी कठिन माना जाता है। सूर्योदय के पहले यह व्रत आरंभ हो जाता है और रात्र में चंद्र देव के दर्शन के उपरांत ही महिलाएं अपना पारण करती हैं, अर्थात भोजन ग्रहण करती हैं। सर्वप्रथम वो अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं, कुछ खाने के लिए वो ग्रहण करती हैं, तदुपरांत ही वह भोजन करती हैं। इस वर्ष करवा चौथ बहुत शुभ दिन में पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि 5 वर्ष बाद ऐसा योग बना है कि करवा चौथ रविवार के दिन हो रहा है और करवा चौथ व्रत का जो पूजन है वो रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है। तो ये बहुत शुभ योग माना जा रहा है। आइए अब हम बात करते हैं करवा चौथ पूजा की विधि के बारे में जान लेते हैं। करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर लें और लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिव जी, माँ गौरी और गणेश जी की तस्वीर या चित्र रखें। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित करके उसमें थोड़े से अक्षत डालें। अक्षत मतलब चावल डालें। फिर इसके बाद कलश पर रोली अक्षत का टीका लगाएं और गले मतलब गर्दन पर मौली बांधें। फिर 3 जगह पे 4 पूड़ियाँ और 4 लड्डू लें। 3 जगह पे लेना है 4 पूड़ियाँ और 4 लड्डू। अब एक हिस्से को कलश के ऊपर रख दें, दूसरे को मिट्टी या चीनी का जो आप करवा लेते हैं करवे पर रख दें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में रख लें और उसके बाद जो करवा चौथ माता के सामने घी दीपक जलाने के बाद जो कथा सुनते हैं वो सुन लें। फिर पूजा करने के बाद जो साड़ी मतलब साड़ी के पल्ले पर हमने जो प्रसाद रखा था 4 पूड़ी और 4 लड्डू, वह प्रसाद आप अपने पुत्र को खिला सकती हैं या फिर आप अपने पति को भी खिला सकती हैं। वहीं कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला देना है। पानी से भरे हुए कलश को मतलब पूजा स्थल पर ही रहने देना है और चंद्रोदय के समय इसी कलश के जल से आप चंद्र महाराज को अर्घ देंगी और घर में जो कुछ बना हुआ है उसका भोग आप चंद्र महाराज को लगाएंगे। इसके बाद पति के हाथों से आप जल ग्रहण करके व्रत का पारण करेंगी। अब हम करवा चौथ व्रत की कथा का वर्णन यहाँ पे कर लेते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखने के बाद ही उन्हें अर्घ देकर खा सकती हैं। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चाँद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चाँद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह पे डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्हें ऐसा
उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उनसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी वो शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए वह जब तुम्हारे पास आए तो तुम उसे पकड़ लेना। जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री कृष्ण माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। इस प्रकार यह कथा करवा चौथ की समाप्त होती है।